देखो, ये धर्मेंद्र हुड्डा रोहतक से। तो परसों जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद की जो चीज़ें सामने आई वो देखी हमने वहाँ। और जिस तरह से आपने वो गाड़ी के फ़ोटो शायद नहीं देखे होंगे, मेरे पास फ़ोन में, मैं आपको दिखा दूँ। गाड़ी, आधी गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो रखी है, ऊपर की छत फोल्ड होके पीछे जा रखी है, शीशा ख़त्म है, बिल्कुल आगे से ख़त्म है। और ये 120 की स्पीड में जो गाड़ी है ट्रक में लगी है। उसके बाद अधिकारियों के बयान आए कि ट्रक खड़ा हुआ था, खड़े ट्रक में लगी है। अगर ट्रक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो हाईवे पे गाड़ी या ट्रक चलाता हो बीच में खड़ा होगा। अगर बीच वाली में लगाई, ये कहने लग रहे खराब हो रखा है। जब भी कोई खराब हो जाता है हाईवे पे, गाड़ी या ट्रक जब भी खराब होते हैं तो उसके पीछे जो वार्निंग वाले हैं वो बॉक्स, वो नेशनल हाईवे वाले वो खुद ला के रख देते हैं और खुद भी ये कहते हैं एक्सीडेंट हो रखा है, कोई बंदा वहां पे मौजूद होता है। एक बात ये जो जब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब गाड़ी पूरी खत्म हो रखी है। आप ये देखो, उन्होंने बताया कि टॉप गियर में गाड़ी लगी हुई थी और वो गाड़ी जो उन्होंने बताया है 120, 100, 120 और 140 और रुकी हुई है। अगर इतनी स्पीड में 50 की स्पीड से भी ज्यादा अगर कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट होती है, कुछ भी लगता है, तो सबसे पहले जो बैठे होते हैं आगे उनका सिर सामने लगता है जाके। पूरी गाड़ी खत्म हो रखी है, पूरी गाड़ी के अंदर बल्ड है, छींटे लगे हुए हैं, गाड़ी खत्म हो रखी है। एक्सीडेंट से हम कैसे भी उसको ये नहीं कह सकते वो लड़की गाड़ी के अंदर मौजूद थी। एक्सीडेंट से नहीं है, वो लड़की उस गाड़ी के अंदर किसी भी एंगल से नहीं लगती वहां पे मौजूद होगी, क्योंकि गाड़ी फोल्ड होके पिछली सीट तक आ रखी है। जब आदमी वहां बैठता है सबसे पहले गाड़ी फोल्ड होगी तो पैरों पे भी चोट लगेगी। 120 की स्पीड में अगर गाड़ी लगती है तो सिर सबसे पहले सामने फ्रंट पे जाके टकराएगा, उसको चोट लगनी है, स्वाभाविक है। शीशे फूट रहे हैं, शीशा भी लगेंगे, शीशे लगेंगे, पूरी बॉडी पे कोई भी खरोच तक उसको नहीं लगी है। और बहुत सारी चीजें हैं उसमें दिखाएगा, बाद में ये भी बताएगा कि बोतल मिली है शराब की। अब ये बताओ, अगर बोतल शराब की बोतल मिली है जैसे सीट पे दिखाएगा, अगर 120 की कैसे रह जाएगी? क्या वो बोतल सीट के ऊपर ही रखी रह जाएगी, वो हिलेगी नहीं कहीं भी? दीप जिस तरह से देखो, मैं अपना फोटो दिखा दूं, पहले आप एक बार देख लीजिए। बिल्कुल अगली सीट वैसे हो रखी है, जैसे अगली दोनों सीट हैं उसके अंदर बंदा बैठ के बाहर नहीं निकल सकता। तो लड़की अगर उसके अंदर होती, जब वो पूरा फोल्ड हो रखा है, क्या उसके पैर, ऐसा क्या होगा उसके पैर सेफ है? या ऐसा क्या होगा जब पूरी गाड़ी में बल्ड लगा, पिछली साइड में बल्ड लगा, साइड लेफ्ट राइट फ्रंट बैक बल्ड लगा, उस लड़की के पूरी बॉडी पे कोई खरोच नहीं है, या इतनी स्पीड में लगने के बाद वो फ्रंट से नहीं टकराई, कितने भी फोर्स हो, हमें कोई पीछे से भी खींच लेना, बेल्ट सीट बेल्ट भी लगी हो, इतनी स्पीड से वो भी उससे फोर्स होने के बाद आगे लग जाते। जब सीट के और गाड़ी के बीच में गैप ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ, तो लड़की के हाथ पैर और वो चीज कैसे सेफ है? एक्सीडेंट से, इस चीज से कैसे भी नहीं लगता कि वो लड़की उस गाड़ी के अंदर मौजूद थी। एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, बताओ ना आप मौके हमारे भाई का एक्सीडेंट नहीं, साजिश से मर्डर हुआ। उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और उस चीज को सामने लेके आना चाहिए। और ट्रक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस ट्रक का रजिस्ट्रेशन कोई कहीं नहीं है, जो उस पे नंबर लिखा हुआ है। मैंने अपनी लाइव ही चलाई हो वहां जाते, जब एक्सीडेंट हुआ उस पूरी गाड़ी के अंदर कोई भी दारू की कोई बोतल नहीं, आपको वीडियो भी भेजूंगा मैं। तो उसके बाद से उसमें दारू की बोतल कैसे आ गई? जब पुलिस से पूछा गया, जब मीडिया ने वहां पे पूछा, बोला ये बताओ जी उस लड़की के बारे में, बोला लड़की की हालात ऐसी नहीं है कि वो कुछ बता पाए। उसके 2 मिनट बाद उसकी वहां पे इतनी पुलिस फोर्स है, खुद एसपी वहां पे मौजूद है, अधिकारी वहां पे मौजूद, 2 मिनट बाद वीडियो आ जाती है, वो सब कुछ बताती है, फोन चलाने लग रही। क्या वो 2 मिनट में जहाँ पे वो लड़की बैठी है, दीप बैठा है भाई के पिछली सीट पे, और उस पे पीछे के पीछे ऐसे ब्लड के छींटे गए हुए हैं, क्या वो आगे बैठी है, उसके कोई ब्लड का, खून का कोई छींटा नहीं लगेगा उस लड़की के ऊपर? या कोई उस पे शीशा कांच टूटा हुआ कोई कांच नहीं लगेगा? या वो आगे सामने नहीं टकराएगी? ये साजिश हुई है, जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, जैसे गाड़ी खत्म हो रखी है, इससे ये बिल्कुल ये है वो लड़की उस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं थी।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਾਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਤਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ